चलिए, तो यहाँ पर जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे हाइड्रोजन क्या है। बताइए, कौन बताएंगे आप लोगों में? पढ़े हैं ना कि हाइड्रोजन क्या है? बताइए। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन के बारे में जाने ना। पहला बात कि हाइड्रोजन एक तत्व है। क्या है? तत्व है। किस अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में, गैस है। इसकी परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। और इसका खोज किसने किए थे? हेनरी क्वेंडिस ना। इसका खोज क्वेंडिस ने किए थे। हम जानेंगे, हमको भी भूलवाइएगा आप लोग। कब किए थे? 1700। ये हम लोग तमाम चीज़ें जान गए कि हाइड्रोजन। और इसको कहाँ रखा गया ये बताइए? ग्रुप 1 में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? ग्रुप 1 में। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1 होता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है? नहीं। क्या करता है? साझा करता है। ये तमाम चीज़ें हम लोग जाने इसके बारे में। हाइड्रोजन ना, आज ये हाइड्रोजन क्या है तो फिर से, हाइड्रोजन एक तत्व है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसकी परमाणु संख्या 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। इसका खोज हेनरी क्वेंडिस ने 1700, इसे ग्रुप 1 में रखा गया है। इसे क्षार धातु भी कहा जाता है। और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1। ऑक्सीकरण संख्या +1। इलेक्ट्रॉन के क्या करता है? साझा करता है। और यह किस प्रकार के बंधन बनाता है? तो सहसंयोजक बंधन बनाता है। कैसा बंधन बनाता है? आज हाइड्रोजन कैसा बंधन बनाता है? वैद्युत संयोजक बंधन की सहसंयोजक बंधन? सहसंयोजक, क्योंकि साझा करेगा तो सहसंयोजक। अब चलिए यहाँ देखिए क्या है कि हाइड्रोजन का 3 बहुरूपिया है। कितने बहुरूपिया होते हैं? 3। बहुरूपिया किसको बोलते हैं? जब एक ही आदमी का कई रूप होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन के कितने रूप है? किसको बना सकते हैं हम लोग? फैक्ट्री में भी बना सकते हैं। माने फैक्ट्री के मतलब कि मेडिकल, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ हाइड्रोजन बना सकते हैं। लेकिन किसको बना सकते हैं? तो हाइड्रोजन के कितने रूप है? 3 रूप है, जिसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के तीनों रूप को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। पहला हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है उसका नाम क्या है? तो पहला जो है उसका नाम है प्रोटियम। क्या उसका नाम है? प्रोटियम। तो प्रोटियम के बारे में हम लोग जान जाए कि प्रोटियम क्या है। तो देखिए यहाँ ध्यान से आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। अगर प्रश्न आए कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है तो 3, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम, ठीक है। और यह जो प्रोटियम होता है, इसको अगर देखा जाए तो आप इसकी संरचना के बारे में बात करें तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 1। इसमें प्रोटॉन 1 होगा, न्यूट्रॉन 0 होता है, ठीक है। और इसीलिए इसकी द्रव्यमान संख्या 1 होती है। और इसका सिंबल होता है, प्रोटॉन 1 है तो 1 0 जोड़ देंगे तो 1। इलेक्ट्रॉन मतलब सॉरी, इसका जो है इलेक्ट्रॉन संख्या, या इसको हम लोग कह सकते हैं परमाणु संख्या। और यहाँ पर द्रव्यमान के ऊपर हम लोग दर्शाएंगे, ठीक है। तो 1 बन गया। अब इसको आप P से भी सिंबल दे सकते हैं, लेकिन P से नहीं दिया जाता है क्योंकि बहुत बच्चे चालाक है, प्रोटॉन समझ लेंगे, तो इसीलिए इसको छोड़ देंगे हम लोग। अब इसका जो है ड्यूटेरियम, इसका अगर देखा जाए तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे बताइए? 1 होंगे। और न्यूट्रॉन 1 होंगे, क्योंकि द्रव्यमान किसे बनता है? द्रव्यमान संख्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़ देंगे तो Z बनेगा, द्रव्यमान संख्या। तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 2। और परमाणु संख्या 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। पढ़े, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होता है। लेकिन यहाँ न्यूट्रॉन की वजह से द्रव्यमान संख्या तो नहीं बदल जा रहा है, नहीं। तो यह आप जान गए। और इसका सिंबल ए भी होता है, डी भी होता है। क्या होता है? और सबसे बड़ी खासियत है कि इसी के कारण से जो जल बनेगा हाइड्रोजन से, क्योंकि इसमें कितने भार है? इसका 2। तो इसे एक बनता है 2, इसका भार कर देंगे और इसमें O जोड़ देंगे तो जल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये भी कैसा जल? तो ये प्रश्न बहुत अच्छा और बहुत फैंटास्टिक है कि जल भारी किसके कारण होता है? ड्यूटेरियम के कारण होता है।
क्योंकि इसकी भार कितना है 2 और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो जल बना लेगा। ये भी हो सकता है कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक द्वारा जल बनता है, ड्यूटेरियम से ज़्यादा जल बनता अधिकांशतः, ठीक है। और ये भी प्रश्न है कि ड्यूटेरियम में कितने द्रव्यमान होते हैं 2, परमाणु संख्या 1। अब आ गया ट्राइटियम। ट्राइटियम क्या होगा, तो इसका परमाणु संख्या के प्रोटॉन संख्या कितना 1, प्रोटॉन संख्या बराबर होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा कितने होंगे 1, तो प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या आपस में क्या होता है, बराबर होता है। चेंज कौन होगा इसमें, तो अब बताइए द्रव्यमान संख्या इसका कितना बनेगा, द्रव्यमान 3 बनेगा, प्रोटॉन संख्या 1 हो गया, तो 1 3, या इसका सिंबल का दे सकते हैं और इसको ही टी, चलिए आप लोग तेज है, तो यहाँ टी हो गया और इसको हम लोग कृत्रिम तरीका से बना सकते हैं। देखिए इसी को हम लोग जो है बनाते हैं, बशर्ते यह बनना मुश्किल होता है लेकिन ये आसानी से बन जाता है क्योंकि यह रेडियो सक्रिय होता है। प्रश्न आ जाए कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय होता है, तो कौन होता है, तो ट्राइटियम होता है। कौन होता है, यूरेनियम जैसे रेडियो सक्रिय टाइप का गुण रखता है उसी तरह, तो आप लोग याद कर लिए। तो यहाँ कितने समस्थानिक हाइड्रोजन का बोलिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में प्रोटॉन कितने होते हैं, आज प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 0 होती है और इसका सिंबल है। इसके बाद ड्यूटेरियम पे थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि यही हम लोग का जीवित जिंदा रखा है, यह नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा बहुत मुश्किल से रह पाएंगे नहीं। तो ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन, 1, प्रोटॉन भी कितने 1, द्रव्यमान संख्या और सिंबल डी हो गया, या ये भी हो सकता है और इसके कारण ही जल बनता है और वो भी भारी होता है, ठीक है, इसीलिए हमको जिंदा रखा हम लोगों को। अब है ट्राइटियम। ट्राइटियम को आप आंखों द्वारा देख सकते हैं बनाकर, लेकिन अभी नहीं आप लोगों से बनेगा ना, हमसे बनेगा क्योंकि इसके लिए सिस्टम है, ठीक है। लेकिन हम लोग जान गए कि 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन की वजह से कितने द्रव्यमान संख्या 3 हो गया और इसका सिंबल टी हो गया और कृत्रिम तरीका से बना सकते हैं, आर्टिफिशियल, और इसको रेडियो सक्रिय भी कहा जाता है। तो एकदम बिल्कुल एकदम फ्रेश क्लीन समझ में आया आप लोगों को, इससे संबंधित प्रश्न बता सकते हैं। चलिए तो आप बताइए, बोलिए हाइड्रोजन को किस ग्रुप में रखा गया है, 1 में, किस अवस्था में पाया जाता है, इसे कौन सा धातु कहा जाता है, क्षार धातु का है। संयोजकता कितनी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ऑक्सीकरण संख्या +1, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या जनरल कितना होता है, जनरल मतलब जो चल रहा है कितना होगा, 1 होता है ना। हम लोग किस हाइड्रोजन का अध्ययन ज़्यादा करते हैं पढ़ते वक्त, क्योंकि इसका तीनों रूप के बारे में आज हम लोग जान रहे हैं। ज़्यादा अध्ययन किसको करते हैं हम लोग, प्रोटियम को। आ जाएगा सामान्य तौर पर किसका अध्ययन ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि कहीं भी देखिए आप पढ़ते हैं किताबों में भी लिखा है कि परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान है, कहीं 1 2 3 लिखा है, 2 3 नहीं लिखा है। ज़्यादा हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, प्रोटियम का अध्ययन करते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न मिला हम लोग का कि सबसे बहुत बच्चे नहीं जानते किसका अध्ययन ज़्यादा करते, किसके कारण जल बनता और भारी होता है, ड्यूटेरियम के कारण। किसे कृत्रिम रूप से बना सकते हैं, ट्राइटियम को। इतनी तमाम प्रश्न है, बढ़ जाए और अच्छे अच्छे इससे प्रश्न है, ठीक है। तो इसको अच्छा से देखिए और समझिए।